सुनील शुक्ला आरोप गलत नहीं लगा रहे हैं। 20 गाड़ी फोर्स मुझे गिरफ्तार करने के लिए चली थी, छावनी बन गई थी। आरोपी सिंह निकले और कहे कि जो सामने आया गोली मार दूंगा। और रिश्वत ठीक इस सरकार में ठीक 20 गुना बढ़ी है। हम सिपाहियों की लड़ाई लड़ते थे कि इनको भी सुख सुविधाएं दी जाए। योगी जी की सरकार की बात करिए, योगी जी के जिले में डेली हत्याएं हो रही है। माननीय अखिलेश जी, उतना बुद्धिजीवी अब तक न कोई मुख्यमंत्री हुआ है और न होगा। अच्छा, कौन मुख्यमंत्री है जो उत्तर प्रदेश में अच्छा सरकार चलाए? केवल अखिलेश। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। साथियों, एक सोशल मीडिया पर वीडियो कई दिनों से काफी ज्यादा वायरल चल रहा है और हमारे साथ जो कैमरे के फ्रेम में दिख रहे हैं, इनका नाम है ओम प्रकाश सिंह, जो पूर्व में दरोगा रह चुके हैं, दरोगा से रिटायर्ड हो चुके हैं और ये जो है पुलिस में पुलिस वेलफेयर भी चलाते हैं। जिस समय ये पुलिस में थे उस समय भी इन्होंने कई सारी लड़ाइयां लड़ी। आज जो है सुनील शुक्ला की वीडियो वायरल हो रही है, वो तमाम तरीके से डिपार्टमेंट पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वैसे वैसे आरोप ये ओम प्रकाश सिंह जी पहले ही लगा चुके हैं। मैं आपको दिखा दूं तो तमाम सारे पेपर की कटिंग इनके पास है, इतना सारा जो है इनके पास है कटिंग, जिसमें मैं दिखा दूं तो इसमें ठीक लिखा हुआ है कि जी हां, बलिया में थाना बिकता है। नरही के सिपाही ने उधेड़ी विभाग की बगिया एसपी को सौंपा इस्तीफा। इसके बाद महकमे पर आरोप मरते सिपाही ने दिया इस्तीफा। इसके बाद मुख्यालय पर गरजे वर्दीधारी, मतलब ये तमाम वर्दीधारियों को लेकर धरना तक ये दिए हैं और तमाम सारे पेपरों में पेपर की कटिंग है और प्रमुखता से खबरें छपी हुई है। लेकिन आज स्थिति यह है कि सुनील शुक्ला जैसा सिपाही बार बार आरोप तो लगा रहा है, लेकिन उसकी जो वीडियो सोशल मीडिया पर ही वायरल चल रही है, लेकिन किसी भी पेपर में उसकी कटिंग या कहीं पे भी इस प्रकार का जो खबर है वो आपको नहीं दिखेगी। लेकिन ये भी एक ओम प्रकाश सिंह दरोगा जी हैं जिनकी तमाम पेपरों में खबरें हैं, दैनिक जागरण से लेके आज तक लेके तमाम सारे पेपर हैं जो प्रमुखता से इनकी खबरों को छापते थे। अच्छा, ये बताइए कि एक सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वर्दी में एक कांस्टेबल है, पुलिस आरक्षी हैं, वो जो है वर्दी में तमाम सारे आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं। आपने देखा वो वीडियो? देखिए, वर्दी में मैं देखा हूं उनका। जब तक निलंबन की कार्रवाई नहीं हुई होगी तब तक वो वर्दी में आए होंगे। अब जब निलंबित भी हो गए तो अब वर्दी में नहीं आना चाहिए। अगर आते हैं तो वो गलत करेंगे और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस नाते अगर कोई जंग लड़ता है तो अपने को सही रखे ताकि अधिकारियों को अवसर न दे। तो जिस प्रकार से वो आरोप लगा रहे हैं, उनके आरोपों को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आप भी पुलिस में रह चुके? को बताने तो दीजिए। मैं कह रहा हूं कि जब पहला उनको कानूनी प्रक्रिया में बताया कि अब वर्दी में उनको अब नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज की देखिए, सुनील कुमार शुक्ला अगर आज विभाग की जो कारनामे हैं अगर उन्होंने दिखाया है, कहा है, और वो जो आईपीएसओ की उत्पीड़न है, अंग्रेजों जैसा व्यवहार है, जो ये दिखा रहे हैं, तो आज की परिवेश में जो आज का जो समय चल रहा है, पुलिस जिस तरह की घुटना टेक के इस सरकार में नौकरी कर रही है, इस सरकार में, भाजपा सरकार में पुलिस माने नथिंग। हम किसी गरीब की नहीं मदद कर सकते और नहीं गरीब की किसी प्रकार की सेवा कर सकते, उसको सही काम पर हम मदद नहीं कर पाएंगे। इतना कमजोर हो चुके हैं पुलिस। इसलिए कि भाजपा के नेता हर थानों, हर तहसील, हर जगह पर बैठे हुए हैं, दलाली कायम है, एकदम पूर्ण रूप से दलाली कायम है। हमारे माननीय योगी जी कहते हैं कि दलाल मुक्त देश मेरा होगा, रिश्वत मुक्त देश होगा, और रिश्वत ठीक इस सरकार में ठीक 20 गुना बढ़ी है किसी विभाग में। आप आइए सुनील कुमार शुक्ला के मैटर पे। सुनील कुमार शुक्ला अगर ये कदम उठाए हैं तो उनको बहुत ही मैं उनकी सराहना करता हूं, इसलिए कि आज की डेट में कोई अधिकारी के सामने बोलने की ही जरूरत नहीं कर रहा है और वो आवाज उठाए हैं, तो उनको मैं उनकी हिम्मत की बलिहारी करता हूं और उनको यही मैं सलाह दूंगा कि कदम धीरे बढ़ाएं। अच्छा, एक बात बताइए, इतने सारे पुलिस कर्मी हैं उत्तर प्रदेश में और एक ही सुनील शुक्ला क्यों आरोप लगा रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि सुनील शुक्ला आरोप गलत नहीं लगा रहे हैं। 90% तो सुनील शुक्ला को कहेंगे कि बर्खास्त हो जाएंगे तो ये हो जाए, तो हो जाएंगे, तो करेंगे और एक पैसा की मदद। आपको एक चीज बता दूं,
पुलिस विभाग में 30 रुपया प्रति माह की अधिकारी कटौती कराते थे। 30 रुपया को मत, अब 30 रुपया में मत पढ़िए। 4 लाख हमारे पुलिसकर्मी हैं, तो 4 लाख पुलिसकर्मी का 30 रुपये के हिसाब से 1,20,00,000 रुपया प्रति माह होता है। 4 लाख का कटेगा, उसमें भी दरोगा का 42 रुपया है, तो इंस्पेक्टर का 50-52 रुपया है, ऐसे रेशियो से है। क्यों काटा जाता? वो अक्सर काटते थे लोग के, शिक्षा का है तो खेल का है तो ये है तो वो है करके काटते थे। और डीजीपी महोदय लोग जो हैं उनके ज्यादा हमारे पैसे से इनकी आईपीएसओ की यूनियन गठित है, उसमें व्यय होता था। ये लोग उस पैसे का सदुपयोग करते थे। तो 30 रुपये को मैंने मुकदमा लिखाया। अभी तो आप माननीय शुक्ला जी का आप केवल सुन रहे हैं ना, हमने लिखा पढ़ी कोर्ट में मुकदमा कायम कर दिया बलिया में, जिसमें अरुण कुमार झा एडीजी थे, जो तपे हुए उत्तर प्रदेश के एडीजी थे, जिनके पेशाब की चिराग गलती थी। अच्छे लोगों का उन्होंने इनकाउंटर किया था, अच्छे कप्तान थे, ये भी मैं भी उनकी सराहना कर रहा हूँ, लेकिन विभाग के साथ भी उनका वही व्यवहार था जो आम जनमानस में था। तो उनको और एक ओमकार सिंह एसपी थे, मैं राजपूत हूँ, ओमकार सिंह राजपूत थे, वही एसपी थे। इससे क्या मतलब? मुझसे मेरी वर्दी एक अलग जात होती है, मेरी वर्दी जात थी। मेरा सिपाही दरोगा, अगर मैं किसी गांव देहात में गया हूं, 2 सिपाही एक साथ, एक सिपाही इंजर्ड हो जाएगा तो दूसरा उसको कंधे पर लाद करके ले जाकर कहीं पहुंचा देगा। उस समय कोई नहीं होगा, उस समय वह सिपाही होगा। तो मैं सिपाही की लड़ाई लड़ता था। ठीक है, प्रमोशन में मैं दरोगा हो गया, रिटायर हो गया, ये अलग की चीज है, लेकिन मैं सिपाही की बात करता हूँ। मैं सिपाही था। तो जो है उनके जो है उनके खिलाफ इन लोगों की मुकदमा लिखा दिया मैं, और मुकदमा इलाहाबाद चल रहा है कोर्ट में। अभी भी चल रहा है? अभी भी चल रहा है। हम तनिक लड़ाई नहीं। आप 2010 में एक केसों ने एक मुंशी को रिवाल्वर निकाल लिया मारने के लिए। तो मैं पी की इतना पैसा ना रही में मिलता था कि जो पागल हो गया था। अब बस मैं गया तो मैं पकड़ लिया, कॉलर पकड़ के 2-3 तमाचा करे, तुमको रिवाल्वर मिली है सिपाही को मारने के लिए, तेरा दिमाग खराब हुआ है। और उसी में कप्तान मुझे दूसरे दिन, कप्तान तो भाई पैसा के प्यारे थे, 10 लाख महीना ले रहे थे आराम से। उस समय 10 लाख आज का करोड़ों रुपया हुआ, महीने में ले रहे थे। तो हमारे एसपी महोदय हमको निलंबित कर दिए। मैं पहुंच गया, क्यों निलंबन किए, कारण बताइए मुझको, मैंने किया क्या है? 100 पैसा ले रहा है, दौड़ा रहा है रिवाल्वर मारने के लिए, और आप हमसे पूछ रहे हैं। इसके बाद भी एसओ महोदय कप्तान साहब जो है हमको 15 दिन का हमने त्याग पत्र दे दिया सीधे, ये मेरा त्याग पत्र स्वीकृत कर लिया, मैं जा रहा हूँ घर, आपका कोई भरोसा नहीं, मेरा इनकाउंटर करा देंगे। इसके बाद उन्होंने मुझे 15 दिन की छुट्टी दे दे, क्या मेंटली डिस्टर्ब है, घर जाइए। और उसी दिन शाम को मेरे खिलाफ SC एक्ट का मुकदमा लिखवा दिए। इसलिए कुछ समय बसपा की सरकार थी। SC BK शेखर कप्तान, SC महात्म प्रसाद एडिशनल, SC गंगा प्रसाद CO, ISC विमलेंद्र कुमार SO न रही। सबसे मुलाकात हो गई थी मेरी। जिस मुंशी को निकाले थे वो भी SC श्रवण कुमार। लेकिन मैं एक वर्दी के नाते एक सिपाही को मारने दौड़ा, तो मैंने उसको, तो अब उस समय की सरकार तब हमने दे दिया। अब ये लोग किया आनन फानन में एक व्यक्ति को लेकर के उसी दिन मेरे खिलाफ SC ST एक्ट का मुकदमा लिख दिए। अब उस समय गिरफ्तारी अविलंब थी। अब की सरकार 7 साल के नीचे सजा वाली अब तो है, तो लिखे लोग SC 20 चुना हमारे खिलाफ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो लिख दिए मुकदमा। अब मुकदमा लिख के अभी शुक्ला जी के यहाँ तो कोई कम गया होगा, क्या किया होगा, 20 गाड़ी फोर्स मुझे गिरफ्तार करने के लिए चली थी, छावनी बन गई थी। OP सिंह निकले और कहे कि जो सामने आया गोली मार दूंगा। अब मैं निकल गया, मेरी औरत वहां थी, उस समय मेरी औरत भी वहां थी। क्वार्टर पर गए लोग, कहे कि गेट के बाहर से बात कीजिए, मेरे पति अपराधी है। ये लोग यहां तक तैयारी किए थे कि AK-47 मंगाई थी कि इनको रासुका लगाया जाएगा या इनका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। यहां तक झेला मैं, क्या झेलेंगे? अरे देखिए, शुक्ला जी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़े, हम उनके साथ हैं, हमको जहां बुलाएंगे वहां उनके साथ उपस्थित हो जाऊंगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है? आर्थिक मजबूती। ये विभाग कटे पर पिसाब नहीं करने वाला है। पैसा देना तो छोड़ दीजिए, कहेंगे सबके पैसे के लिए ड्रामा करते हैं सब। ये विभाग इतना गंदा है। 30 रुपया महीना कटौती का मतलब, अगर 1 रुपया एक सिपाही 1 महीने में देगा तो 4 लाख रुपया महीना आएगी। और 4 लाख में तो मैं यहां से और दिल्ली तक खिला दूंगा, यहां से दिल्ली तक IPSO को झोला टंगवा दूंगा। जिस तरह के लोगों का कारनामा है, झोला टांग के घूमने लगेंगे।
ये लोग क्या मुकदमा लिखेंगे भ्रष्टाचार का, इन लोगों के खिलाफ मैं एक एक पग पर लिखवा दूंगा। तो उसमें आरोप आप पे लगा है तभी कि आप जो है पैसा जुटाते थे लोगों से। पैसा जुटाते थे, आरोप उन्होंने लगाए थे, साबित कर पाए होते तो हमको बर्खास्त नहीं कर दिए होते, लाइन हाजिर नहीं कर पाए। यही ना आरोप लगाए कि आप जो यूनियन चला रहे हैं, आपको चंदा देते हैं, तो ये वो ना लिखे थे, ये वह ना लिखे थे। आप बताइए, मेरे नाम की कोई रसीद छपवा करके वो जा करके चंदा कहीं काट दे तो उसका उत्तरदायित्व मैं तो मेरी हस्ताक्षर तो होना चाहिए या मेरी मुहर होना चाहिए, मेरे रजिस्ट्रेशन, मेरे यूनियन, मेरे फर्म की उसमें मुहर बनी है, ओम प्रकाश सिंह प्रदेश अध्यक्ष, तो हम मुहर मार के न देते, अपनी दस्तखत करते तब न रसीद मेरी होती। तो क्या हुआ उसमें आपके खिलाफ क्या? हमारे 14 मन की कार्रवाई हुई। अरे वही नहीं, मैं धरना प्रदर्शन कर दिया उन्हीं के जमाने में, ओमकार सिंह की। अकेले आप? अकेले क्या हूँ, कम से कम 300-400 सिपाही बलिया के सिपाही दरोगा इकट्ठा हुए थे। अच्छा। रोकने के लिए 3-3 सीओ लगाए गए थे। ये खबरदार, आज जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ खड़ा है तो इसके लिए बलिया का जो अध्यक्ष होगा यानी पुलिस अधीक्षक, वही मुझसे बात कर सकता है। बीच के कुत्तों से मैं बात करना भी पसंद नहीं करता हूँ। सीओ लोग भाग चले। आप अब हमारी जंग को कोई देखा नहीं, अब हम कहे तो कि कुछ कारण है कि अब चलें लड़ें, समझा ना। देखिए, कुछ एक चीज है, आज हमारे शुक्ला जी हैं, उनको आर्थिक मदद अगर कुछ लोग करें तो ये अच्छाई है, इसको मैं बुरा नहीं मानता हूँ। लेकिन जब शुक्ला जी ने जंग छेड़ा तो उनको आर्थिक मजबूती में ही आदमी टूट जाता है। कितना दिन शुक्ला जी चलेंगे, कितना दिन चले बताइए? सस्पेंड हो सकता है कि 14 मन की कार्रवाई हो, कार्रवाई हो तो बर्खास्त कर दिए जाए, उन लड़े फिर आ जाए ना, हमारी तो बात की बात अच्छा, है। बताइए कि थोड़ा सा उन्होंने बस सोशल मीडिया पर बोला तो उनको जो है निलंबित कर दिया गया। आप इतना सारा जो है आपका पेपर में निकला है, आप जो है पुलिस वालों को लेकर ही धरने पर बैठ जाते थे, तमाम जो है पेपरों में छपता था कि जो है हल्ला बोल, तमाम सारी चीजें। अब वाराणसी में धरना, लखनऊ में धरना, हर जगह धरने पर बैठ जाते, लखनऊ, वाराणसी, आपको क्यों नहीं बर्खास्त किया गया और क्यों नहीं निलंबित किया गया? हम पॉइंटली लड़ते थे, हम सिपाहियों की लड़ाई लड़ते थे कि इनको भी सुख सुविधाएं दी जाए। जैसे पुलिस लाइनों में आज भी देखेंगे इतना बड़ा बड़ा सफेद का डंका वाला पंखा लगा है और लकड़ी की तरह हिल रहा है, वो अंग्रेजों का है, अंग्रेजों ने बनाया था कि हिंदुस्तानियों को इसी के पंखा खोलेंगे, उसी से उसकी गर्दन काट देंगे। अब वही पंखा चल रहा है अंग्रेजों वाला, उसी पंखे के नीचे आज भी मेरी पुलिस रहती है। इन सब चीजों के कि आधुनिकीकरण हम कर रहे हैं कि मंत्री एम्बेसडर से चले गए इनोवा पर, उनको हवाई जहाज मिलने लगी, उनको सारी सुविधाएं मिलने लगी। हमारी पुलिस वहीं की वहीं है। अभी लाइटिंग में सुबह उठिए तो 40 सिपाही लाइन लगा के, पता गया कि 20 के पैंट में लाइटिंग हो गई। अभी आप पत्रकार हैं, हमारे यहाँ है, लाइटिंग की सुविधा ना हो तो आप क्या कर पाएंगे? तो 40 सिपाही लाइन लगा के खड़े। आज भी वही दुर्गति है कि बरसात के मौसम में कम से कम 2 फीट 1.5 फीट हर पुलिस लाइन में पानी भरता है, हर पुलिस लाइन में। तो इसलिए योगी जी की सरकार है और सुविधाएं हो गई है। योगी जी की सरकार है, योगी जी के जिले में मैं बेलघाट पोस्ट रहा, और मैं बेलघाट प्राइमरी स्कूल में हमारी पुलिस रहती थी, मास्टर डेली भगाते थे। एक तो छप्पर नहीं था पुलिस के पास, छप्पर लगवा करके प्लास्टिक टांग के हमारी स्थिति बदल। योगी जी की सरकार की बात करिए, योगी जी के जिले में डेली हत्याएं हो रही है, योगी जी के जिले में रेप हो रहा है। ये रेप मुक्त न सरकार है न ये है, एक केवल जबान से है, भाषण से है। हम नहीं मानते हैं। देखिए, आप चैनल चेंज करिए, शुक्ला जी की बात है, शुक्ला जी के साथ में हूँ, शुक्ला जी लड़ाई लड़े उनके साथ हूँ। शुक्ला जी आज सोशल मीडिया वाले, आप जैसे छोटे छोटे जो अच्छा, आज के डेट में शुक्ला जी का बस वीडियो सोशल मीडिया पर ही वायरल हो रहा है। उनका कहीं पेपरों में कहीं नहीं छप रहा है, कहीं बड़े मीडिया संस्थान में उनका बाइट नहीं आ रहा है, कहीं पर भी देखा नहीं जा रहा है। और जिस समय आप लड़ रहे थे तो आपका तमाम प्रतिष्ठित अखबारों में आपकी फोटो छप रही थी। राष्ट्रीय सहारा, आज, दैनिक जागरण, अमर उजाला, समझे ना, ये चारों पांचों पेपर हमारे डेली मुझसे न्यूज लेने आते थे कि आज का क्या कारण है। तो आज क्यों नहीं सुनील शुक्ला को, मतलब इसलिए कि जो ये पेपर वाले हैं ये भी अब बिकाऊ हो गए हैं, तब के बिकाऊ नहीं थे, बिकाऊ हो गए हैं।
छोटे छोटे जो चैनल आप जैसे लोग हैं, जो हैं आपसे भी बड़े हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो सही चीज को उजागर करना चाहते हैं, लेकिन जो हाईवी गोदी मीडिया है, फलान है, दिखान है, ऐसी ऐसी मीडिया है, जो मीडिया आज भी एक शुक्ला जी की नहीं लिखेगी, नहीं चलाएगी। लेकिन मेरे समय में पत्रकारिता में ताकत थी, चौथा स्तंभ, इसको उपाधि दी गई थी, चौथा स्तंभ। तो चौथा स्तंभ थी, है नहीं, लेकिन उस चौथे स्तंभ को ये छोटे छोटे भैया जो चैनल वाले हैं, ये चौथे स्तंभ को खड़ा किए हैं कि हो सकता है बड़े स्तंभ वाले सुधर के फिर आ जाएं। ये खड़ा किए हैं, ये छोटे स्तंभ वाले छोटे हैं, यही चौथे स्तंभ की गरिमा को अभी बरकरार रखे हैं। तो आपको क्या लगता है, सुनील शुक्ला को अभी निलंबित किया गया है, क्या वो बर्खास्त भी हो सकता है? हाँ, देखिए निलंबन का मतलब कि उनकी कार्रवाई 14 की कार्रवाई होगी, जांच होगी, 14 की कार्रवाई होगी। अब नियमानुसार करें या अनियमितता से करें, लेकिन नियमानुसार करेंगे तो 14 की कार्रवाई, और 14 की कार्रवाई में बर्खास्त तक की सजा है। अच्छा, तो अब जो भाई ये तो विवेक पर काम करता है, और सुनील शुक्ला अपनी सफाई कितना दे पाएंगे उस पर काम करता है, लेकिन मैं उनके साथ हूँ। तो फिर कौन आवाज उठाएगा? अगर उनकी आवाज को हम हमसे बात होगी, हम उठाएंगे। लोग ये भी कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि आखिरकार सुनील शुक्ला जैसे लोग ही क्यों जो है आवाज उठा रहे हैं, ये जो है किसी चीज में पकड़े गए होंगे, इसलिए जो है इस तरीके से बातें कर रहे हैं। इतना गहनता से तो मैंने उनकी जांच नहीं किया है कि हम उनको करें, जितनी गहनता से नहीं किए, लेकिन सुनील शुक्ला जी जो लड़ाई लड़े हैं, उनके बहादुरी का मैं शाबाशी देता हूं। क्योंकि इतने सारे पुलिसकर्मी हैं, केवल सुनील शुक्ला ही क्यों आवाज उठा रहे हैं? और भी क्या पीढ़ी और लोगों को कुछ? ये कोई अनिवार्य नहीं है, गांव में चढ़ जाता था तो लोग देखने आते थे क्यों प्रकाश सिंह यही है। आवाज में दम थी, जितना कोई लाठी से मारेगा चोट नहीं लगती थी, उतना मेरी आवाज और गालियों से लगती थी। अभी एक आपको एक चीज बता दूं, अभी एक कप्तान से आप ही जैसे मीडिया वाला पूछ रहा है, चित्रकूट, आप लोगों के व्यवहार पर कि मारना पीटना है, तो देखिए ये जो पुलिस में एक बनाया गया था, मार चोर से हम कहेंगे कि भैया प्रणाम, तू चोरी किए हो, बताएगा बताएगा आपके जा रहे हैं अभी, आपका ये मोबाइल आबा काबा सब छीन ले, आप मरवाता कौन है? आप माने कोई भी। वो कहते हैं मेरे सामने 20 लाठी मारिए इसको, मुझको बहुत बेइज्जत किया है। और जब उनके घर का लड़का फंस जाता है तो कहते हैं कि आपको क्या अधिकार है मारने का? ये जनता है। ये कितनी गंदे लोग हैं कि ये पुलिस को चलने ही नहीं दे रहे हैं। अधिकारी तो बिल्कुल सरकार के पिट्ठू बन करके, सरकार की गुलामी करके, कुर्सी पर चिपके रहने के लिए ये तो बिल्कुल पुलिस को अवदर्बस कर दिए हैं। हमारी इच्छाएं होती है, कोई गरीब है, कोई असहाय है, उसकी मैं मदद करूं, हम नहीं, हम पुलिस वालों की बात करिए, बहुत लोगों की। अभी देखिए जैसे कि थानों पर चार्ज के लिए आप बताइए 1700 थाने हैं, अब 8500 इंस्पेक्टर हैं, उसमें भी 40% दरोगा चार्ज पर रहेंगे। अब बताइए कि 6,000, 6,500, 7,000 को तो झोला टांग के घूमना ही घूमना है, कैसे कैसे चार्ज पाते हैं। तो जो श्रेणी आज की जितना जो पुलिस से कर ले वही चार्ज पर भी रहेगा। अच्छे लोगों को चार्ज पर भी नहीं रखा है। अच्छे हैं, ये नहीं कि पुलिस विभाग में गंदा है, अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं होते तो पुलिस टिकती नहीं। अभी 10 पुलिस वाले, 20 पुलिस वाले, दुइये थो या सो चाहे दुई थो कप्तान इस श्रेणी के हैं कि अब ये पुलिस विभाग कायम है। जब एकदम यही छक्का वाला में चली जाएगी तो निश्चित पुलिस विभाग में जीरो तो हो ही रहा है। मतलब सरकार के इशारे पे ही सब कुछ होता है, सब हो ही रहा है, सरकार के इशारे पर ही सब दुनिया चल रही है। क्या जिसकी सरकार देखिए अभी आपको एक चीज बता दूं, आप धरना प्रदर्शन की बात की, मैं मऊ में धरना प्रदर्शन रख दिया, नौकरी की बात है, मऊ में धरना प्रदर्शन रख दिया। वहां आ रहे थे जनरल बीके सिंह, वो जाकर के भाजपा में शरणागत हो गए हैं। नहीं तो बड़ी कहते थे कि वर्दीधारियों की लड़ाई लड़ूंगा, यही जनरल बीके सिंह। हमने कहा कि ऐसा है कि हमको विश्वास नहीं होता है। तो आप भी बोल रहे हैं आपको भी टिकट दे दी जाएगा? नहीं, हम टिकट से टिकट तो कदा 10 रुपया कमाए हैं टिकट में चुनाव हारने जीतने के लिए, और अपना धंधा करेंगे, 10 रुपया कमाएंगे, अपने बाल बच्चों को कुछ दे लेके मरेंगे। टिकट करके चल, यही कालीचरण यादव, यही समता के जो इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज के जो है शिक्षा मंत्री थे, तो वो जो है बापू में निकाले गए, गोविंद में निकाले गए, तब जाकर के अपना शिवदास इंटर कॉलेज खोले। और उसी स्कूल को अपने शिक्षा मंत्री हुए तो जुलाई में दे दिए मान्यता, हाई स्कूल की इंटर में दे दिए
दिए इंटर की दे दिए जनवरी में, और दूसरा साल आते थे डिग्री कॉलेज कर दिए। तो भैया वैसा तो पद मुझे चाहिए नहीं, और उधर नल्ला तो मरवा के नहीं जाते थे, तो भैया हमको नहीं टिकट चाहिए न कुछ चाहिए। हम तो जयंत चौधरी के सपोर्टर थे, लेकिन जयंत चौधरी जब से भाजपा में गए उनका भी नामो निशान में छोड़ दिया। देखिए ताकत और मुख्यमंत्री के योग्य अखिलेश यादव है, लेकिन यादव वर्ग उसको मुख्यमंत्री फिर हम देख रहे हैं कि नहीं होने देगा, क्योंकि यादव वर्ग फिर आग बबूला होकर के बोलना शुरू करती है। कहावत है कि यादव जो है बाद में न गए बैकवर्ड में, यादव बाद में गए, अभिजात नहीं गए हैं, अभिजात उसी तरह समण में है। तो एक था तो इसके था, मुलायम जी नेता थे। अभी आप कहे हैं कि आपने किया तो आपके खिलाफ वो केवल सोशल मीडिया में बोल रहे हैं लोग, तो इतना हाईलाइट हो रहा है। हमने माननीय मुख्यमंत्री की फ्लीटवे रोक लिया मुख्यमंत्री काल में। सन 2012 में यही वाराणसी में निकला था, 12 पुलिस वालों ने रोका मुख्यमंत्री की फ्लीट, केवल यही सब मांगों के लेकर के। इन्हीं हम हिजड़े की फौजों को मांग कर रहे थे कि इनको भी वेतन विसंगति, नकदीकरण और तमाम चीजें जो थी इनकी मांग को लेकर के मैं लड़ रहा था। आज कोई रोकता तो क्या होगा? क्या जोगी जी का कोई रोकेगा? तो अरे टच कर ही नहीं पाएगा। मैं मिलने गया जोगी जी से यही पुलिस की मांग को लेकर के, तो जब जान गए सब कि यूनियन चलाते हैं तो हमको मिलना भी नहीं दिए। गोरखपुर में गया था, माया जी के यहाँ भी गया था, तो माया जी के कहा कि एक आदमी का 5,000 की रसीद कटेगी, 3 आदमी थे तब कही तो 11,000 की रसीद, तो हमने कहा 3 आदमी का 11 या 33,000 का रसीद काटेगी ही। इसके बाद कहा कि 2 से 3 दिन में मुलाकात हो सकती है, 1-2 दिन रुकना भी पड़ सकता है। तो हमने कहा किसी होटल में रुके तो 5-7-8 हज़ार वो भी दे, तो 40,000 में इनका मायावती जी का दर्शन करें तो आओ भाग्य लक्ष्मी तेरा दर्शन मैं इसी तरह करके जा रहा हूँ। अखिलेश यादव के हमें गए तो अखिलेश यादव कहे कि हमसे तो उनके सभा कक्ष में मैं बैठाया गया, और सभा कक्ष में मैंने कहा था 2022 के चुनाव के पहले कि चुनाव सर जी आप हारेंगे, यादव लोग हरा रहे हैं, ये लोग पगड़ी बांध रहे हैं, मुरेठी चढ़ा रहे हैं। उन्होंने इस पर 1 घंटा लेक्चर दिया। माननीय अखिलेश जी उतना बुद्धिजीवी अब तक न कोई मुख्यमंत्री हुआ है और न होगा। अच्छा ये बताइए कि कहा जाता है कि राजपूतों की सरकार है और आप जो है राजपूत होकर भाजपा का विरोध करते हैं। अरे यार आपको भी शर्म नहीं आ रही है? अब राजपूतों की सरकार है, अरे सरकार तो शुद्ध रूप से बनियों की है। ये तो जोगी जी के नाम पर लोग उत्तर प्रदेश में केवल कहते हैं कि राजपूतों की सरकार है, ऑल इंडिया में नहीं। तो उत्तर प्रदेश में कहते हैं लोग, है नहीं। हाँ झूठों का, क्योंकि कारण का देखिए, अब खुला सुनिए, आप भी कहेंगे जो सुनने वाला मुझे अगर 2 अपशब्द कहेगा तो कह लेंगे लोग, मुझे कोई परवाह नहीं है। जब बसपा की सरकार थी तो हमारे एससी समाज के, हमारे जात का नाम भी लेने में भय लगती है क्योंकि शिष्टाचार से नाम ले रहा हूँ, हमारे जो जात के चमार भाई जी लोग हैं, तो चमार भाई लोग एक बसपा की सरकार ने एकदम आतंक मचा दी। तो सहे समझ अखिलेश जी की सरकार आई तो यादव जी लोग खूब पगड़ी बांधे, तो उसमें भी सहन करना पड़ा। तो केवल इनके सरकार में ये दोनों का आतंक नहीं है, बस एक लाभ है और कुछ नहीं है, सारा नुकसान है। तो कितने राजपूत को नौकरी अलग से मिल गई। तो आप भी बामोड़ रहे होंगे इस सरकार में? क्यों नहीं, हम तो पुलिस की वर्दीधारी की लड़ाई लड़ते हैं। हम वर्दीधारी का जो अहित करेगा उसके खिलाफ है। अच्छा माननीय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, हमारी वेतन विसंगत में मास्टरों साहब को कितना पीछे कर दिए, तब हम राजनाथ सिंह का गुरु कहेंगे। कल्याण सिंह मान लीजिए जात के तो लोग थे, लेकिन उनको भी राजपूत लोग कहते थे, लेकिन जात के लोग थे, उन्होंने नगदीकरण समाप्त कर दिया। अटल जी हमारी पेंशन समाप्त कर दिए। हम भाजपा वाले तो इतना नरक किए कि भाजपा वालों से पुलिस वाले जो इतने, अगर ओरिजिनल इस वर्दी का जरा सा भी ध्यान देंगे कि वर्दी में कसम खा के पाना हूं, तो ये भाजपा सरकार का तो नाम नहीं लेना चाहिए पुलिस वालों को। अच्छा आपके समझ से कौन मुख्यमंत्री है जो उत्तर प्रदेश में अच्छा सरकार चलाए? केवल अखिलेश। हमारे जोगी जी कितना एक और काम किए, अभी मत कहिएगा कि राजपूत होकर के कर रहे हैं। कुछ चीजें मैं देखता हूँ तो बड़ा खुश होता हूँ। और प्रकाश राज भर को वो मीठा बांट रहे थे, तो वो डिब्बा में से लड्डुआ उनके हाथ में रख दिए, अब बाकी लोगों को डिब्बा दिखाए। ये इन सबों की कदर है, ये साले बेकदर हैं, इतना बेकदर है ये सब अपने लिए राजभरों के। बताइए राजभरों को इतना ये चढ़ा रहे हैं
कि जो सवर्ण हो चाहे बैकवर्ड हो चाहे एससी समाज का हो, जो आदमी की एकता थी, एकता को ये समाप्त कर रहे हैं, ताकि इतना दूरियां बढ़ा रहे हैं, राजभरों को इतना ये चढ़ा रहे हैं। थाने में जाओ तो ब्रिज पर रखो, तहसील में जाओ तो उसके एसडीएम के सर पे बैठ जाओ। अब ये इतना उसको चढ़ा रहे हैं कि रोज भरों को पिटवाएगा। अपने तो लतमरुआ रहा ही है, अब दूसरों को लतमरुआ बनाने पर लगा है। अब कोई कहेगा अभी इस तरह के जैसे कुछ नेता कहते हैं लोग कि क्या उनके परिवार को क्या कहते हैं लोग, पारिवारिक नेतागिरी, कौन सा शब्द कहते रहो, उन परिवारवाद लगाते हैं। उन पर राज भर का भंटा छील रहे हैं, दोनों लड़कों को राजनीति में लाए हैं। और जोगी जी की तो क्यों है ना, तो करिए का। हमारे माने मोदी जी को भी कोई नहीं है तो क्या करेंगे? रहे तब तो दो चार चार लड़के पैदा कर लो, तो अभी परिवारवाद करो। लड़का पैदा करना पड़ेगा ना पहले, कैसे होंगे? आखिरकार हम कह रहे हैं कि मुलायम जी ने परिवारवाद किया है, हम भी स्वीकार कर रहे हैं। 5 को टिकट दिया, 5 सांसदीय क्षेत्र से, 10 विधायकी क्षेत्र से माने टिकट दिए। आखिरकार चुना तो इस जनता ने, क्यों चुना? परिवारवाद में सबको मत दे दे, चुन करके न गए। ये लोग भी चुन ले, किसके परिवार का? राजनाथ सिंह का लड़का हाई है, इनका हाई है, अमित शाह का लड़का चल ही रहा है, सबका लड़का तो चल ही रहा है। अजय के पास है नहीं, वो परिवारवाद कहेगा? है वो क्या कहेगा? चलिए, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन फिर मुलाकात होगी तो फिर हम बात करेंगे। हम बात कर रहे थे जो लखनऊ में के जो सुनील शुक्ला हैं, जो पुलिस के आरक्षी हैं, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो लगातार अपने ही जो है अपने ही महकमे पर तमाम सारे आरोप लगा रहे हैं। उसी पर हम बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद थे ओम प्रकाश सिंह, जो पूर्व में दरोगा रह चुके हैं, दरोगा से रिटायर हो चुके हैं, और ये भी जो है वेलफेयर चलाते हैं, पुलिस वेलफेयर, और उसके लिए तमाम सारी लड़ाइयां भी लड़ी हैं, और उस समय लड़ी है जब सोशल मीडिया नहीं था, और ये तब से जो है तमाम सारे पेपरों में छाए हुए थे। जो प्रतिष्ठित हमारे उत्तर प्रदेश के अखबार हैं उसमें छाए हुए थे तमाम सारे। मैं उसका कटिंग लगा दूंगा, कटिंग मैंने आपको दिखाया ही, लेकिन तमाम सारी बातें इन्होंने कही है। उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाइएगा जरूर। धन्यवाद।